नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा में अगले चुनाव की आहट शुरू हो गई है। कुछ ही समय बाद हरियाणा प्रदेश में एक महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है। चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। मजबूत दावेदार मैदान में दिखने शुरू हो गए हैं। हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कुछ ही समय बाद अनाउंस होने जा रहे शहरी निकाय के चुनाव, बड़े महत्वपूर्ण चुनाव, और उनमें 3 जगह नगर निगम के मेयर और पार्षदों का चुनाव होना है। जो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव होने हैं, उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका जिस पर पूरे हरियाणा प्रदेश की नजरें हैं, और ना केवल हरियाणा की, क्योंकि वो इलाका राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ लगता है। तो दिल्ली में बैठे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की भी नजरें इस चुनाव पर हैं। सोनीपत नगर निगम, और नगर निगम में पार्षदों से ज्यादा मेयर का प्रत्याशी कौन हो वो मजबूत चेहरा जिस पर पार्टियां दांव लगा सकें, उसके लिए तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर मार्किंग भी शुरू कर चुके हैं। अपने अपने स्तर पर कौन भावी प्रत्याशी हो, कैसे चुनाव लड़ा जाए, उसकी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी गई हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी सोनीपत के नगर निगम चुनाव में मेयर के पद पर किसे अपना चेहरा बनाए, जिससे ना केवल सोनीपत में चुनाव जीता जा सके, बल्कि हरियाणा प्रदेश में भी एक मैसेज जाए कि वास्तव में काबिल प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने ढूंढा है, और जिसका फायदा भले ही चुनाव सोनीपत में हो, लेकिन पूरे हरियाणा प्रदेश में उस चीज का फायदा मिले। उस पर आज के इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे। सोनीपत एक ऐसा इलाका जो कभी चौधरी देवीलाल का गढ़ हुआ करता, इसके बाद समय बदला, यहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना गढ़ इस इलाके को बनाया, और 2024 के विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित तौर पर यहां भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादातर सीटों पर जीत हासिल की। सोनीपत नगर निगम की अगर हम बात करें तो यहां कांग्रेस ने अपना मेयर बनाया, लेकिन कांग्रेस का मेयर विधानसभा चुनाव से ऐन पहले बीजेपी में शामिल होकर के बीजेपी का विधायक बन गया, निखिल मदान। उसके बाद मेयर का उपचुनाव यहां हुआ, जिसमें पूर्व मंत्री कविता जैन के पति राजीव जैन को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर उतारा, और राजीव जैन चुनाव जीत गए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली भी इसी सोनीपत इलाके से आते हैं। उन्होंने यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ा। उनका अपना एक खास रुतबा इस इलाके में है, और पार्टी के प्रति उनका समर्पण जग जाहिर है। पूरे हरियाणा ही नहीं, देश की राजनीति में भी जो उन्होंने पार्टी के लिए समर्पण किया, उसकी चर्चाएं लगातार जारी हैं। इस इलाके में बहुत से लोग, बहुत से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं कि यहां कमल का फूल खिले। यह सीट, मेयर की सीट, किस कैटेगरी में आएगी उसका ड्रा हो चुका है। ओपन सीट आने के बाद बहुत से नेता अपने अपने स्तर पर बड़े नेताओं की भी हाजिरी मार रहे हैं, लेकिन आज हम यहां एक ऐसे नौजवान नेता का जिक्र करेंगे जिसके खून में पार्टी है, जो पार्टी के लिए समर्पित है, पक्का भाजपाई है, जिसने भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से लगातार सींचने का काम किया है। एक ऐसा नौजवान जिसे पार्टी भी समय समय पर जिम्मेदारियां देती रहती है, और हर बार जिम्मेदारियां बढ़ा करके उनको दी जाती हैं, और वो बखूबी निभाते हैं। नाम है नीरज कुमार। जी हां, नीरज कुमार ठरू, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सोनीपत जिले के जिला महामंत्री भी हैं। जिला महामंत्री के साथ साथ प्रभारी भी हैं उस सोनीपत जो विधानसभा है उसके भी। नीरज कुमार ठरू पार्टी के समर्पित सिपाही हैं। मंडल महामंत्री से शुरू करके अपने राजनीतिक कैरियर को मंडल के अध्यक्ष वो रहे, एमएसएमई प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक वो रहे। पूरे प्रदेश में उन्होंने पार्टी का प्रचार और प्रसार किया, और पार्टी ने उनके समर्पण को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए, उनकी लगन को देखते हुए, उनके जज्बे और जुनून को देखते हुए बहुत कम उम्र में उनको जिले का महामंत्री बनाया, और जिला महामंत्री के साथ साथ
2 विधानसभा क्षेत्रों का प्रभारी और कार्यालय का इंचार्ज भी उनको बनाया गया। मोहनलाल कौशिक बड़ौली ने उनकी काबिलियत को परखा और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नाते लगातार नीरज कुमार ठरू को वो दिशा निर्देश भी देते रहते हैं। अब जो सोनीपत नगर निगम का चुनाव है, यहां की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, इतना निश्चित है कि कांग्रेस भी ये चुनाव लड़ेगी। और जहां तक कांग्रेस में लग रहा है, जो प्रत्याशी उपचुनाव में यानी 2025 के उपचुनाव में कांग्रेस ने उतारा था, देवराज दीवान जो यहां से पूर्व विधायक हैं, उनके बेटे को चुनाव लड़ा था, निश्चित है कि एक बार फिर से कांग्रेस शायद उन्हीं पर गेम खेल दे। क्यों? क्योंकि फिलहाल वो पार्टी के शहरी के जिला प्रधान भी हैं और भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी पंजाबी समाज से है। और राजीव जैन जिनकी धर्मपत्नी मंत्री रही हो, अब उनको मेयर भी बना दिया। पार्टी लगातार उनको जो है पूरी चौधर समय पर देती रहती है। तो अब किसी नए कार्यकर्ता को, नए नेता को भी मौका देने की आवश्यकता है। हरियाणा प्रदेश के तमाम नगर निगमों की अगर हम बात करें तो पूरे हरियाणा में एक जगह भी नगर निगमों में ऐसी नहीं है जहां जाट समाज से कोई मेयर बना हो। और जाट समाज जो पहले गांव में बहुत बड़ी तादाद में बसता था, लेकिन अब शहरों में भी जाट समाज का अपनी एक प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ता जा रहा है। जाट समाज के लोग बड़ी तादाद में शहरों में रहना शुरू कर चुके हैं और जो नए सेक्टर और नई कॉलोनियां हैं, उनमें तो बहुतायत में जाट समाज मिलता है। और अब उन लोगों ने बड़ी तादाद पर शहरों में अपने वोट भी बनवा लिए हैं। सोनीपत से पार्टी एक ऐसा मैसेज दे सकती है, क्योंकि यह विधायक पंजाबी समाज से है और यहां राजीव जैन को पार्टी मेयर बना चुकी है, उनकी धर्मपत्नी को मंत्री तक सरकार में बनाया जा चुका है। इस हालात में चूंकि सोनीपत एक ऐसा इलाका है, इसमें जाट समाज के लोग भी बहुतायत में सोनीपत शहर में रह रहे हैं, बड़ी भारी तादाद में जाट समाज के वोट इस इलाके में हैं। इस सोनीपत के इलाके में जाट समाज से आने वाले एक शख्स जो युवा भी है, चूंकि यह पार्टी नौजवानों पर दांव खेल रही है, यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबसे कम उम्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने आज तक के अपने इतिहास में दिया है, नितिन नवीन के तौर पर। उसी तरह से नीरज कुमार ठरू, जिनको सामाजिकता का एक अच्छा खासा अनुभव है, एक अच्छे खासे पंचायती शख्स हैं, एक अच्छे खासे उद्योग जो व्यापार वर्ग है उसमें उनकी पकड़ है, खुद व्यापार जगत से वो जुड़े हुए हैं और सरपंच प्रतिनिधि भी वो अपने गांव में हैं। तो निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टी से जुड़ने के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में, पंचायती क्षेत्र में, व्यापारी वर्ग में भी उनका अपना एक रुतबा है। नीरज कुमार ठरू को यहां से अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती है तो एक नौजवान की एडजस्टमेंट होती है। जाट समाज को इन नगर निगमों में अपना एक प्रतिनिधित्व जरूर मिलेगा, क्योंकि हालांकि मैं किसी जाति में विश्वास नहीं रखता, लेकिन सच्चाई यह है कि आज की जो राजनीति है वो जातीय आधारित ज्यादा हो गई है। हर राजनीतिक पार्टी जातीय समीकरणों के हिसाब से अपने प्रत्याशी ज्यादातर उतारती है। उस लिहाज से अगर पूरे हरियाणा प्रदेश के सोनीपत नगर निगम का जिक्र कर लें, रोहतक का कर लें, हिसार का कर लें, पानीपत का कर लें, करनाल का कर लें, अंबाला का कर लें, यमुनानगर का कर लें, पंचकुला का कर लें, जाट समाज के लोग पहले से अब बहुत ज्यादा स्तर पर इन इलाकों में हैं। यहां अच्छे खासे उनके वोट हैं और जाट समाज, चूंकि 2024 के विधानसभा चुनाव का जिक्र कर लें, 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र कर लें, ज्यादातर जो जाट समाज के वोट हैं वो बड़े स्तर पर कांग्रेस की तरफ गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अगर अगले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना एक मास्टर स्ट्रोक खेलना है तो वो जाट समाज के एक नौजवान को, जो उभरता हुआ चेहरा है, जिसका अपना एक नाम है और जो पार्टी के लिए समर्पित है, पक्का भाजपाई है, अगर उसको आगे करके पार्टी टिकट दे देती है तो निश्चित रूप से ना केवल वो ये सीट अच्छे खासे मार्जिन से जीतेंगे, बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में एक मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज से आने वाले एक नौजवान को नगर निगम में मेयर का चुनाव लड़वाया। और ना केवल इसका मैसेज हरियाणा में, चूंकि अभी पंजाब में चुनाव होने हैं, पंजाब में भी जाट समाज या जट सिख बहुतायत में है, वहां भी यह मैसेज जाएगा। नीरज कुमार ठरू ने पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए पूरे सोनीपत शहर में होर्डिंग्स, पोस्टर्स और यहां तक कि उन्होंने प्रचार के तमाम अन्य जो है साधनों का इस्तेमाल करके पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए वो जुट गए हैं। लगातार गली गली, मोहल्लों में, वार्डों में जा जा करके पार्टी का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। निश्चित रूप से नीरज कुमार ठरू की मेहनत रंग लाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कमल सोनीपत के इस नगर निगम के चुनाव में फिर से खिलेगा।
भारतीय जनता पार्टी जो लगातार नीरज कुमार ठरू की उपयोगिता को समझ रही है, लगातार उनकी मेहनत को देखते हुए उनको पार्टी मंडल महामंत्री से और जिला महामंत्री तक पहुंचाया है, निश्चित तौर पर पार्टी हित में ऐसे नौजवानों को आगे लाने की जरूरत है। आप दर्शकों की क्या राय है? नीरज कुमार के लिए आपका क्या मानना है? कैसे देखते हैं आप नीरज कुमार ठरू के राजनीतिक भविष्य को लेकर के? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। नगर निगम सोनीपत के चुनाव में कौन हो भारतीय जनता पार्टी से मेयर का प्रत्याशी? अपना जो आप सोच रहे हैं वो नाम कमेंट जरूर करें। कांग्रेस या अन्य दलों की तरफ से कौन प्रत्याशी हो उनका नाम भी आप लिख सकते हैं। हरियाणा के अलग अलग इलाकों में जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं, वो चाहे अंबाला हो, चाहे पंचकुला हो, चाहे उकलाना नगर पालिका हो, चाहे धारूहेड़ा हो, चाहे रेवाड़ी नगर निगम हो और चाहे सांपड़ा हो, जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां कौन हो चेयरमैन का प्रत्याशी? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।